Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 5 Factorization Exercise 5.1 Question number 3 हमने क्या करना है, फैक्टराइज है, इसका रिक्वायर्ड फैक्टराइज करना है। इन एक्सप्रेशंस को हमने 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 144a स्क्वायर 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है और रिक्वायर्ड हमारे पास है फैक्टराइज। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इनके रूल्स याद रखते हैं कि हमने इन रूल्स को फॉलो करके ही हम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है, रूल नंबर 1 जो है हमारे पास है वो है कॉमन फ्रॉम होल एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उस एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करना है कि कॉमन है कि नहीं है। सेकंड हमने क्या करना है, हमने उसकी अरेंजमेंट करनी है और ग्रुप्स बनाने हैं। सेकंड हमारे पास है ग्रुप्स और अरेंजमेंट, दोनों हम चेक करेंगे कि किससे पॉसिबल है, ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट। थर्ड रूल हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने पूरे एक्सप्रेशन को इस पे चेक करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें एक कॉमन है कि नहीं है होल एक्सप्रेशन में। सेकंड हमने क्या करना है कि इनके ग्रुप्स बनाने हैं कि ग्रुप्स में कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और साथ में उनकी अरेंजमेंट भी चेक करनी है कि अगर फर्स्ट 2 में कॉमन नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ में कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या उनकी जगह चेंज करने से कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे पहले हमने उससे कॉमन चीज़ निकालनी है, सेम चीज़ निकालनी है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि हमने उसको चेक करना है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में तो नहीं है। हमने ये चेक करना है कि इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब देखिए 144 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 12, ठीक है। इसको हमने याद रखना है कि 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस हम क्या करें, हमारे पास 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को चेक करना है कि क्या हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 12a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 स्क्वायर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 12a होल स्क्वायर प्लस 24a प्लस हमारे पास हो गया 1a स्क्वायर। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के मुताबिक हमने लिखना है, प्लस का साइन है, ये देखें मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखूंगी, आप इसको गौर से देखें। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 ये a ये b प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर को ज़रा हम ऊपर लिखते हैं पावर को। अब देखिए b की जगह हमारे पास क्या है 1 एंड 1, और a की जगह हमारे पास क्या है 12a और 12a आया। इससे वापस वही चीज़ आती है, 12 2s are 24, 12 2s are 24, 24 1 is 24, और यहाँ पर a है तो हमारे पास a में जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ a आएगा, तो ये देखिए 24a आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अप्लाइंग फॉर्मूला दैट इज क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करें कि a की जगह हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर कंपेयर करें, a की जगह हमारे पास क्या है 12a और b की जगह हमारे पास क्या है ओनली 1। अब हमने इसकी वैल्यू इसमें पुटिंग करनी है, क्योंकि हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 टाइम्स है, ये पूरी जो वैल्यू है फैक्टर है ये हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 12a प्लस 1 एंड 12a प्लस 1। ये देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट 1 था। अब हम करते हैं पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस टू प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का।
सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन है उसको दोबारा अगेन लिखना है, स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सोल्यूशन में आपका क्वेश्चन होना चाहिए तो वो सीक्वेंस से जाता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो सीक्वेंस से नहीं जाएगा, आपका हर स्टेप प्रीवियस से रिलेटेड स्टेप होना चाहिए। तो प्रीवियस स्टेप आपके पास होना चाहिए, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है सोल्यूशन का। अब रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन चेक करना है। सबसे पहले आप चेक करें आपके पास इस एक्सप्रेशन में कोई कॉमन है कि नहीं है, तो नहीं है, हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। सेकंड हमने क्या चेक करना है, इसके अगर हम ग्रुप्स बनाएं या अरेंजमेंट करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें कॉमन बन सकता है। तो इसमें तो सबसे पहले हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हम ग्रुप्स भी नहीं बना सकते। अगर हम इन दोनों का ग्रुप बना लें तो इसके पास कुछ भी नहीं है कि फिर हम अगेन इसमें से कॉमन लें। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, प्लस माइनस है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इस पर देखिए, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम a बाई बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, -2 प्लस ये हो जाएगा b बाई ए होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हमारे पास क्या है b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। हमेशा फर्स्ट होल स्क्वायर वाली वैल्यू a की होती है और लास्ट होल स्क्वायर वाली वैल्यू जो होती है वो b की होती है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते जाएं a बाई बी और a बाई बी, यहाँ पर क्या है b बाई ए और b बाई ए, तो क्या इससे वापस वही प्रीवियस स्टेप आता है कि नहीं आता। तो ये देखें, ये b कैंसिल होगा, a कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली -2। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाइंग फॉर्मूला, दैट इज कौन सा फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस स्टेप है, जो गिवन स्टेप है जो हमने सॉल्व किया है, वो फॉर्मूले की इस साइड से मैच कर रहा है और ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है और ये हमारे पास किस फॉर्म में है, फैक्टर्स फॉर्म में है। तो हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसलिए हमने फैक्टर में ही कन्वर्ट करना है। इसलिए अब यहाँ पर हमने वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू है a बाई बी और b की वैल्यू है हमारे पास b बाई ए। अब पुटिंग करेंगे, हमने राइट हैंड साइड में पुटिंग करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a बाई बी माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम 2 टाइम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, a बाई बी माइनस बी बाई ए और a बाई बी माइनस बी बाई ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो रूल्स हैं रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट जो रूल है हमारा फैक्टराइजेशन का है वो है कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम होल एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसमें कॉमन पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पर 12 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 ज़ा 12 माइनस 36 को अब डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास क्या आता है, 36 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें 3 1 इज़ 3 और 6 3 2 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12x प्लस और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 3 एज कॉमन। इसमें से कॉमन ले 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ कॉमन, क्या बच गया, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है सेकंड हमारे पास क्या था, ग्रुपिंग और अरेंजमेंट। ग्रुपिंग और प्लस हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखें इसकी ग्रुप्स नहीं बन सकते, ऑलरेडी 3 टर्म्स है हमारे पास, और अगर फर्स्ट 2 का बनाए तब भी वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, और अरेंजमेंट भी अगर हम कर लें चेंज तो वो भी हमारे पास इसमें पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से कॉमन आए। थर्ड हमारे पास जो स्टेप है थर्ड वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इसको फॉलो करना है कि इसमें कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास
तो हमारे पास 4 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 3 स्क्वायर किसे क्या आता है 9। तो फर्स्ट टर्म को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और लास्ट टर्म को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं कि क्या इससे वापस वही वैल्यू आती है कि नहीं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2x है और 2x है। अब इस टर्म को चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो हमने पुट की है यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर, क्या इससे ये सेंटर वाली वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यही वैल्यू हमारे पास आ रही है। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाइंग फॉर्मूला, दैट इज क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 2x और b हमारे पास क्या है, ओनली 3। अब फैक्टराइज करना है तो फैक्टर्स वाली साइड में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा स्टेप इसमें मौजूद है इस वाले फॉर्म में। 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो फार्मूले में शामिल नहीं है, वो फार्मूले की फॉर्म में नहीं है, उसको हमने कॉमन लिया था। हमने सिर्फ इसको फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस b की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर 3। अब हमने क्या करना है, इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हमारे पास 2 स्क्वायर फॉर्म में है, 2 टाइम्स है, तो इसको हमने 2 टाइम्स इसको लिखना है। तो ये बन गया फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइज हो गया है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।